दोस्तों नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नई सीरीज जो वोकैबुलरी से रिलेटेड है इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश एकेडमी फॉर वोकैबुलरी इन हिंदी। ये वोकैबुलरी मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आपको मिलेगा कंप्लीट पैकेज ऑफ वोकैबुलरी। कंप्लीट पैकेज ऑफ वोकैबुलरी मतलब वोकैबुलरी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो टॉपिक्स के हेडिंग्स के अंदर उसके एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे। जैसे कि सिनोनिम्स है मतलब सिमिलर मीनिंग्स, एंटोनिम्स है मतलब अपोजिट मीनिंग्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब एक बड़ा सेंटेंस है जिसके लिए एक ही वर्ड आएगा, वो वर्ड कौन सा है वो हम समझाने की कोशिश करेंगे। आगे आएगा वर्बल फ्रेजेज और फ्रेजल वर्ब्स, मतलब यहाँ पे एक वर्ब होता है उसके साथ एक प्रीपोजिशन आता है। दिखने को वो जो दिखता है उसका मीनिंग वो होता नहीं, कुछ अलग ही होता है। और ये वर्ड्स यूज करने से हमारी लैंग्वेज स्टैंडर्ड होती है। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, कुछ वर्ड्स होते हैं, दो वर्ड्स सेम दिखते हैं, दोनों में कुछ फर्क दिखता नहीं, लेकिन स्पेलिंग में फर्क होता है, मीनिंग में फर्क होता है, लेकिन हमेशा इसी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू वर्ड्स, कुछ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो हम फ्रेजेस के तरह से इस्तेमाल करते हैं और कुछ बताने की कोशिश करते, कुछ इशारा करते हैं। प्रोवर्ब्स जो आपको पता है, इसमें हमें कहावतें पढ़ना है। फिर फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कुछ फॉरेन वर्ड्स है कुछ फ्रेजेस है जो इंग्लिश में यूज करते हैं जिसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। और फाइनली स्पेलिंग चेक, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम हमेशा गलत लिखते हैं या फिर कंफ्यूज होते हैं, शायद कोई एक लेटर डबल है या नहीं है, यहाँ पे ई आएगा या ए आएगा, ऐसा कंफ्यूजन होता है। ऐसी स्पेलिंग चेक हम करेंगे। चलो शुरू करते हैं सिनोनिम से। पहला वर्ड हम लेते हैं एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी का मतलब होता है प्रवीणता या योग्यता, जिसे हम क्षमता भी कहते हैं। तो ये जो एबिलिटी वर्ड है इसके लिए इंग्लिश में और कौन से वर्ड होते हैं देखते हैं। पहला वर्ड आएगा कॉम्पिटेंसी, दूसरा वर्ड आएगा कैपेबिलिटी, तीसरा वर्ड आएगा टैलेंट और आखिरी वर्ड आएगा प्रोफिशिएंसी। इतने सारे वर्ड एक एबिलिटी के लिए होते हैं। कभी कभी हमारे पास एक ही वर्ड होगा, कभी कभी बहुत सारे वर्ड होंगे, लेकिन ये सभी वर्ड्स का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटोनिम्स, जिसमें अपोजिट आएगा। एक कंप्लीट पैकेज ऑफ वोकैबुलरी है, मतलब यहाँ पे हर तरह की वोकैबुलरी आपको पढ़ने को मिलेगी। यहाँ पे मैं आज जो वर्ड लाया हूँ वो है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। इसका अपोजिट क्या है? रिजेक्ट। रिजेक्ट करना मतलब अस्वीकार करना। आगे देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें पूरा एक लाइन दिया है, बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, मतलब जो कर्जा लिया है वो कर्जा देने की स्थिति में नहीं है, तो उसके लिए वर्ड आएगा इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया। ये जो इंसान है जिसने कर्जा तो लिया है लेकिन वापिस नहीं दे पा रहा है, इस इंसान को कहते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट एक सिंगल वर्ड है, मतलब वन वर्ड है। सब्स्टिट्यूशन मतलब बदले, किसके बदले? ये जो पूरा सेंटेंस आया है बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, इसके बदले एक वर्ड मतलब इंसॉल्वेंट, दिवालिया। आगे पढ़ते हैं दोस्तों वर्बल फ्रेजेज और फ्रेजल वर्ब्स। इसमें आज जो हमने आपके लिए लाए हुए अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर का मीनिंग होता है कारण देना, स्पष्टीकरण देना, हिसाब देना। और एक देखते हैं दोस्तों आस्क फॉर। आस्क फॉर का सॉरी आस्क आफ्टर, आस्क आफ्टर का मीनिंग होता है किसी के बारे में समाचार पूछना। आपने देखा अकाउंट फॉर, अकाउंट का मतलब क्या होता है हमें पता है, अकाउंट मतलब हिसाब किताब होता है, लेकिन जब उसके साथ फॉर जैसा कोई प्रीपोजिशन आ जाता है तो एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है, जिसमें आगे होता है वर्ब, उसके साथ होता है प्रीपोजिशन, और ये वर्ब और प्रीपोजिशन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे वर्बल फ्रेज या फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। और इसका मीनिंग अजीबोगरीब होता है जो हम सोचते हुए नहीं। बहुत कम बार ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं वही मीनिंग आता है, लेकिन ज़्यादातर इसका मीनिंग होता है बहुत अलग होता है। आस्क आफ्टर मतलब किसी के बाद में पूछना, ऐसा हमारे लिए इसका मीनिंग हो सकता था, लेकिन आस्क आफ्टर का मीनिंग होगा किसी के बारे में समाचार पूछना। उसी तरह से अकाउंट फाइल का मतलब हो गया कारण देना, स्पष्टीकरण देना, हिसाब देना।
वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज। मैंने आपको शुरू में ही बताया, दो वर्ड्स होते हैं जो सिमिलर दिखते हैं लेकिन थोड़ा सा स्पेलिंग में डिफरेंस होता है और मीनिंग में बहुत सारा डिफरेंस होता है। पहला वर्ड है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। शायद यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, इफेक्ट का मतलब प्रभावित करना नहीं होता है, इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम होना। चलो मीनिंग चेंज कर देते हैं। इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम होना या प्रभाव करना, प्रभाव पड़ना, जिसे हम नतीजा भी कहते हैं। इसी वर्ड के जैसे दिखने वाला दूसरा वर्ड है अफेक्ट। इसका मतलब होता है प्रभावित करना, प्रभावित करना। तो इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम होना या प्रभाव, और अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित होना। इडियम्स एंड फ्रेजेस। चलो इसके तहत देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले। आज हम पढ़ने वाले एट होम इन। एट होम इन मतलब क्या? एक्सपर्ट होना, किसी चीज में निपुण होना। अगर आप इंग्लिश बोलने में बहुत आसानी महसूस करते हैं तो यू आर एट होम इन इंग्लिश, इस तरह से एग्जाम्पल बनेगा। या फिर कोई भी चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से आती है तो यू विल बी एट होम इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। मतलब अगर आप मान लो कि बहुत अच्छे हैं ड्राइंग निकालने में, तो मैं बोलूँगा यू आर वेरी गुड इन ड्राइंग, दिस इज वन पार्ट। और यही सेंटेंस मैं अलग तरह से कैसे बताऊंगा, यू आर एट होम इन वाइल ड्राइंग अ पिक्चर। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। और एक एग्जाम्पल देते हैं एट रैंडम। एट रैंडम मतलब बिना लक्ष्य के, कुछ भी सोचा नहीं है हम कोई एक्शन क्यों कर रहे हैं, फिर भी वो एक्शन करते जा रहे हैं, तो मान लेंगे कि यू आर डूइंग दैट एक्शन एट रैंडम, बिना लक्ष्य के आप वो काम कर रहे हैं। प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स में हम कहावत पढ़ने वाले हैं। पहली कहावत है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। मतलब क्या? अंत भला तो सब भला। कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज़ हमें पाने के लिए बहुत कठिनाई महसूस होती है लेकिन फाइनली हम वो चीज़ पा लेते हैं। तो फाइनली जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं किसी चीज़ पाने में, हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा करने में, हमारा एम पूरा करने में, हमारा लक्ष्य साध्य करने में, तो हम पहले हुई कठिनाई भूल जाते हैं। तो हम बोलते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मतलब अंत भला तो सब भला। फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। कुछ फॉरेन वर्ड्स इंग्लिश में यूज करते हैं, कुछ फ्रेजेस यूज करते हैं जिसका मीनिंग हमको पता होना चाहिए। पहला वर्ड है एब एब्सर्डो। मैं यहाँ पे जिस तरह से पढ़ रहा हूँ वही उसका प्रोनाउंसिएशन होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस लैंग्वेज से ये वर्ड आया है उस लैंग्वेज में हो सकता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चार कुछ अलग हो। लेकिन मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ इसलिए जैसा मुझे दिख रहा है वैसा मैं पढ़ रहा हूँ। अब एब्सर्डो, इसका इंग्लिश में मीनिंग है फ्रॉम एब्सर्डिटी, और मराठी अपना हिंदी में मीनिंग आएगा मूर्खता से। मूर्खता से मतलब अब एब्सर्डो, फ्रॉम एब्सर्डिटी। और ये हमारा आखिरी यहाँ पे कंप्लीट पैकेज ऑफ वोकेबलरी में आखिरी टॉपिक है स्पेलिंग चेक। यहाँ पे मैं आपके लिए वर्ड लाया हूँ एब्रीविएट, मतलब संक्षिप्त करना, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। एब्रीविएट मैंने कैसा लिखा है देखो, ABBREVIATE एब्रीविएट। लेकिन गलती हमसे क्या हो जाती है, यहाँ पे जो डबल बी आया है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ सिंगल बी लिखते हैं और वहाँ पे हमारी गलती हो जाती है। कभी भी डबल बी लिखना, कभी भी सिंगल बी नहीं लिखना। सो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग आपको आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। आपने वीडियो देखा, थैंक यू। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करो, और वो बेल आइकॉन को भी बटन दबा दो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेली ये वीडियो लाने की कोशिश करने वाला हूँ, तो आपको तुरंत मैसेज मिल जाएगा। थैंक यू।